श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 6 जून को है, शुक्रवार के दिन, ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का बहुत ही विशेष दिन। और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि साल में केवल एक बार ही ऐसी विशेष तिथियां आती हैं। तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, आज हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का संयोग बन रहा है, तो इस विशेष और दिव्य संयोग में आपको आज रात्रि में इस विशेष दीपक का दीपदान करने से नहीं चूकना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत ही अधिक करते हैं, प्रयास बहुत ही अधिक करते हैं, लेकिन आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं लेकिन वह कार्य बार बार अटक रहा है, सफल ही नहीं हो पा रहा है, तो इस विशेष तिथि में आज रात्रि में आपको सोने से पहले इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है, मनोकामना जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो साल की सबसे बड़ी एकादशी की रात्रि में आपको इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। आपकी जो भी अधूरी मनोकामना होगी वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर यदि आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह दीपदान अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ कर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है, और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। गुरुदेव अपनी प्रत्येक कथा के दौरान बताते हैं कि यदि आप अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं, तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही अधिक सर्वोत्तम होते हैं, क्योंकि आटे का जो दीपक होता है वह सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। एक दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि चौमुखी दीपक तैयार करना है। चारों ही बातियां आप मौली वाला जो धागा आता है, कलावा का, जिसे हम रक्षा सूत्र के रूप में अपने हाथ में बांधते हैं, उसकी बातियों का प्रयोग भी इस दीपक के अंदर कर सकते हैं, या फिर आप चारों ही बातियां रुई की भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अंतिम एकादशी है और साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसलिए आपको आज रात्रि में यह मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तिल लेने हैं। काले तिल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होते हैं और यह आपके जीवन से संकट और समस्याओं को समाप्त करते हैं। देखिए, ये जो दोनों ही दीपक है आपको आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद में ही प्रज्वलित करने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती वाला दीपक है, इसे आपको आज रात्रि में अपने ही घर पर, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, स्थान है, वहां पर आपको इसे प्रज्वलित करना है और इस दीपक के अंदर आपको मात्र एक चुटकी हल्दी डाल देनी होगी। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो एक चुटकी काले तिल है, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और उस गोल बाती वाले दीपक के ऊपर से आपको ये जो काले तिल हैं 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। इसी के साथ में आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलनी है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो काले तिल हैं उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं और आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं
उन्हें परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी होगी। देखिए, जो हल्दी होती है वह दुर्भाग्य को दूर करती है और जो काले तिल हैं वह कर्ज की समस्या को समाप्त करते हैं। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए आपको एकादशी की रात्रि में काले तिल का यह दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। तो पहला, जो गोल बाती वाला दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो एक चौमुखी दीपक बचा हुआ है, इसे आपको लेकर के पहुंचना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, तो आप इस दीपक को केले के वृक्ष के वहां पर भी लेकर के पहुंच सकते हैं। तो देखिए, पीपल वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको इस दीपक की चारों ही बातियों को प्रज्वलित कर देना है। देखिए, ये जो चौमुखी दीपक है, चारों ही दिशाओं से आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा, चारों ही दिशाओं से आपके ऊपर आने वाले संकटों को समाप्त करेगा। अब दोस्तों, इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो एक छुटकी हल्दी और बची हुई थी, इसे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। और इसके बाद आपके पास जो एक छुटकी काले तिल हैं, इन्हें आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाने हैं और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ये जो काले तिल है उस दीपक के अंदर ही आपको डाल देने हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी की रात्रि में इन दो विशेष जगहों पर यह दीपक का दीपदान करता है, तो उसके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं और जीवन से जो सारे संकट है, समस्याएं हैं, वह समाप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय में आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के ले सकते हैं और यदि आप चाहे तो दोनों ही दीपक शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। एक दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए, लंबी बाती के रूप में आप जो मोली वाला धागा आता है, कलावा, उस बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय है केवल और केवल एकादशी की तिथि पर ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 11 काले तिल की दाने लेने होंगे और इसी के साथ में आपको मात्र एक छुटकी हल्दी लेनी है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको आज रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद में पहुंच जाना है अपने घर पर, जहां कहीं भी तुलसी जी का स्थान है, तुलसी जी का पौधा है, वहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में रखकर कि इसे आपको प्रज्वलित कर देना है और आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, इसके बाद आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, इन्हें आपको 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाने हैं। इसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और फिर इसके बाद आपको यह जो काले तिल हैं, उस जलते हुए दीपक के अंदर ही आपको डाल देने हैं। देखिए, एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और जो काले तिल हैं, वह भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। और जब भी हम काले तिल का उपाय एकादशी पर करते हैं, तो इससे हमारे जीवन के कर्ज समाप्त होते हैं। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। अगर हमारा किसी भी प्रकार का कार्य रुका हुआ है, तो वह भगवान विष्णु की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होता है, क्योंकि यह जो गोल बाती का दीपक है, हम भगवान विष्णु के निमित्त ही प्रज्वलित कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसके बाद यह जो लंबी बाती वाला दीपक है, इसे आपको आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, यानी कि माता लक्ष्मी की तस्वीर है, तो उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है, इसे प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है, इसे आपको 11 बार घड़ी की दिशा में उस दीपक के ऊपर से घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये जो एक छुटकी हल्दी है, उस दीपक के अंदर ही आपको डाल देनी है। देखिए दोस्तों, यह जो एक छुटकी हल्दी वाला दीपक है, ये आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है।
साथ ही में आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाता है और साथ ही साथ आपकी जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाता है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, उन सभी को दूर करता है। तो यह जो दोनों ही दीपक है, आज रात्रि में आपको अपने घर पर ही प्रज्वलित करने हैं। इसलिए आपको इस उपाय को भी आज रात्रि में अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय में आपको केवल और केवल 2 आटे के दीपक लेने हैं। मिट्टी के दीपक आपको इस उपाय में नहीं लेने हैं। आपको अपने ही घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उनके 2 दीपक तैयार कर लेने हैं। देखिए दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको गोल रोई की बाती का प्रयोग करना है। एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। हल्दी आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन दोनों ही दीपक को और एक चुटकी हल्दी को आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद लेकर के पहुंचना है अपने ही घर के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आपको आज रात्रि में अपने ही घर के मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने करना है। तो इस उपाय को करने से पहले आपको अपना जो मुख्य द्वार है उसे शुद्ध जल से पवित्र कर लेना है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न होकर के शीघ्रता से प्रवेश करती है। अब इसके बाद आपको इस उपाय को प्रारंभ करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पीला वस्त्र लेना है। पीला वस्त्र लेने के बाद आपको यह जो पीला वस्त्र है, इस पर माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखना है। आप सभी को पता है, पीला वस्त्र भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। अब देखिए, आपके पास जो गोल बाती वाला और लंबी बाती वाला दीपक है, इन्हें आपको भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने रखना है। देखिए, गोल बाती वाला दीपक आपको भगवान विष्णु के सामने रखना है। लंबी बाती वाला जो दीपक है, इसे आपको मां लक्ष्मी के सामने रखना है। अब दोस्तों, आपको ये जो दोनों ही दीपक हैं, अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके प्रज्वलित कर देने हैं। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर इस प्रकार से 2 दीपक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करता है, तो उससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, इसमें से आपको थोड़ी सी हल्दी अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने भगवान विष्णु के सामने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया हुआ है, उसके ऊपर से आपको यह एक चुटकी हल्दी 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो एक चुटकी हल्दी है, इसे आपको उस गोल बाती वाले दीपक के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो थोड़ी सी हल्दी और बची हुई है, इसे आपको जो आपने माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक प्रज्वलित किया हुआ है, लंबी बाती वाला उसके ऊपर से आपको 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और फिर आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलकर कि यह जो एक चुटकी हल्दी है, इसे उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। जब भी आप यह हल्दी दीपक के अंदर डालेंगे, तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। फिर अंत में आपको हाथ जोड़कर कि भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से अपनी कामना को बोल देना है। गुरुदेव ने कहा है, जो व्यक्ति यह उपाय इस प्रकार से एकादशी की रात्रि में करता है, तो उसकी जो सारी मनोकामना है, वह भगवान विष्णु की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। देखिए दोस्तों, यदि आप इस तीसरे उपाय को नहीं कर सकते हैं, यानी कि यदि आपके घर में भगवान विष्णु महालक्ष्मी की प्रतिमा नहीं है, तो फिर अभी जो हमने आपको दूसरे उपाय को बताया है, इसके स्थान पर आप दूसरे उपाय को भी कर सकते हैं।